हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अलीशा मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश अलीशा मैम में। कई बच्चों ने बोला कि मैम वन ऑफ द जो टॉपिक आपने पढ़ाया है उसको थोड़ा डिटेलिंग में पढ़ा दें ताकि हमें समझ आ जाए और हम क्वेश्चंस करें तो इससे हमारे क्वेश्चंस होने लगे। तो मैंने भी कहा ठीक है बेटा, मैं चीजें पढ़ा देती हूँ। तो डिटेल्ड एनालिसिस हम पढ़ने वाले हैं वन ऑफ द। तो क्या है, कैसे है, ये हमें समझना है। तो वन ऑफ द एक्चुअल में क्या है बेटा, ये हमारी टाइप नंबर सेकंड थी, रेपिटेड कंसेप्ट ऑफ ग्रामर की। क्यों पढ़ना इसे जरूरी है? आप देखें, कोई भी गवर्नमेंट जॉब का पेपर होता है, वहां पर एरर हो या इम्प्रूवमेंट हो, वो सेक्शन आता ही आता है। और ऐसा कोई गवर्नमेंट जॉब का पेपर नहीं है जहाँ इंग्लिश पूछी जाए और एरर इम्प्रूवमेंट ना पूछे। तो उसमें सीधे सीधे डायरेक्टली आपको हिट होंगे जब सेग्रीगेट होंगे टॉपिक्स कि अच्छा ये इस टाइप से क्वेश्चन है, तो आपके लिए एरर इम्प्रूवमेंट करना आसान हो जाएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो अब लिखा है मैंने 8 आउट ऑफ 10। इसका मतलब समझते हैं। 8 यहाँ पर एक मेरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है और आउट ऑफ मेरी एक प्रपोजिशन का काम कर रही है। और जो 10 है मेरा, वो एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट, प्रपोजिशन और ऑब्जेक्ट हो गया। तो जनरली अगर मैं बात करूं तो मेरे बच्चों सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है। तब जाके मेरा एक क्या तैयार होता है, सेंटेंस। बट मैंने क्या कहा कि यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है कि 8 जो है सब्जेक्ट है, आउट ऑफ जो है प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट कैरी करता है, तो 10 यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो हम 8 आउट ऑफ 10 बोलते हैं कि 10 क्या है, टोटल। 10 क्या है, टोटल। और टोटल में से कितने मार्क्स, 8 मार्क्स। तो ये जो मेरा ऑब्जेक्ट होता है, मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बताई। आपको क्लास में बताया था कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा हमेशा प्लूरल नाउन होगा, क्योंकि टोटल की बात करेंगे। प्लूरल नाउन मतलब जब एक से ज्यादा की बात हो रही होगी, एक से ज्यादा की बात हो रही होगी। ठीक है, ये पहला पॉइंट चेक करना है आपने जब एरर का क्वेश्चन है। दूसरा, हम क्या नहीं जानते कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आता है? बोलोगे हाँ। तो ये डिपेंड करता है किस पर, सब्जेक्ट पर। कौन, वर्ब। तो हम अगला कह सकते हैं पॉइंट कि मैम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी क्या आती है, वर्ब आती है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। बोलोगे ठीक है। अब आप अगर चेक करें, ये भी लिख लिया हमने, सब्जेक्ट प्लस प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, और फिर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो अगर एक्चुअल में देखें तो ये सब्जेक्ट है, वो ये है। अगर मैंने बोला वर्ब तो बेटा वो ये रही, और मैंने बोला ऑब्जेक्ट तो वो ये रहा। तो डिफरेंस क्या, यहाँ प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट बैठा है। बोलोगे हाँ मैम। अब हमें ज्यादा क्लैरिटी हुई इस तरीके से जब आपने पेन लेके समझाया। ठीक है। अब वन ऑफ द है क्या एक्चुअल में, वन ऑफ द का मतलब क्या? अब जब टोटल की बात होगी, जब बात टोटल की होगी, तो वन ऑफ द का मतलब जो भी स्पेसिफिक चीज होती है उसके लिए द लगता है ना। जो भी स्पेसिफिक चीज होती है, बॉयज है बहुत सारे, तो उसमें से एक, दो, तीन, कितने भी हो सकते हैं, तो वो बाहर आ जाते हैं। बोलोगे हाँ। जैसे 10 में से 1 भी हो सकता है, 10 में से 8 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 में से 3 भी हो सकता है। तो टोटल में से ही तो बात होती है कि इस टोटल में से 10 में से 8। अब मुझे पता है जब यहाँ टोटल होगा, एक से ज्यादा होगा, तभी तो कुछ बाहर आएगा। तो सब्जेक्ट प्लस प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं कुछ प्रैक्टिस करा देती हूँ जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए। तो आइए सवाल देखते हैं। तो लिखा है यहाँ पर, अगर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊं, ठीक है, अब मैं इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करा दूंगी। फिर जब आपको कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि मेरे बच्चों, मैंने जब ये कंप्लीट कर लेंगे हम ये सारे क्वेश्चंस, तो आप इससे पहले वाली पीडीएफ पे जाइएगा। पहले वाली पीडीएफ
कहने का मतलब है जो पहले वाली वीडियो है उस वीडियो के अंदर क्वेश्चन है ना, तो उसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, फिर आप पढ़ेंगे तब कनेक्ट कर पाएंगे। तो मैंने बोला द हाउस यहाँ पे सब्जेक्ट है, विद यहाँ पे प्रपोजिशन है, और इट्स कंटेंट नहीं आ रहा, कंटेंट्स आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट द हाउस एक है, तो यहाँ वर नहीं आना चाहिए था। एरर का पार्ट है ना, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, तो मैं कहूंगी बी पार्ट में गलती हो जाएगी, और अगर सही करके लिखोगे तो वर की जगह वॉज लिख दोगे। ठीक है जी, ठीक है, क्योंकि मैंने सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी कर ली कि इम्प्रूव कैसे करेंगे मैम, इसकी जगह पे क्या आएगा, और हमने लिख दिया यहाँ पर वर, जो कि गलती है, तो बी पार्ट में गलती है। अगला चलते हैं, आगे लिखा है रवि। जो रवि है मेरा, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैंने बोला रवि, ठीक है जी, रवि मेरा सब्जेक्ट है, एज वेल एज यहाँ पे प्रपोजिशन है, और रीटा मेरा ऑब्जेक्ट है। तो रवि के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आता है ना, तो लाइक नहीं आएगा, लाइक्स आएगा। ठीक है, तो किस पार्ट में एरर हो गया, बी पार्ट में। यहाँ वर्ब नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, वॉस। अब आपको क्लियर है कि मैम सब्जेक्ट होता है, प्रपोजिशन होती है, ऑब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि रीटा में से रवि को कैसे बाहर निकालोगे। डाउट आपको ये था कि क्या हमेशा प्लूरल रहेगा, नहीं, कंटेंट में से, बहुत से कंटेंट में से एक हाउस था, बट रीटा में से तो नहीं है, बट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है तो मुझे दो चीजें लेनी पड़ेंगी, ऐसे तो है नहीं एक जगह ले लो। तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, प्रपोजिशन की जगह प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो आएगा, तो रीटा लिख दिया। ठीक है, तो रवि के साथ रीटा पसंद करती है वहां पे जाना, यही तो बात है। बोलोगे हाँ मैम। अब लिखा है द कैप्टन। द कैप्टन क्या सब्जेक्ट, एज वेल एज क्या प्रपोजिशन। हिज टीम, टीम तो ऑलरेडी प्लूरल है, और उस टीम में से तो कैप्टन बना होगा, बिल्कुल बना होगा, तो कैप्टन के अकॉर्डिंग आर थोड़ी आएगा, क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए। किस पार्ट में एरर है, तो बोलोगे मैम सी पार्ट में एरर है ना, ये डी पार्ट में एरर, सी पार्ट नहीं, बी पार्ट है ये, ए पार्ट ये था, बी पार्ट ये था, तो बोलोगे बी पार्ट में एरर है, आर नहीं इज होगा। अब लिखा है द काउ। तो द काउ क्या है, सब्जेक्ट है, एज वेल एज क्या है, प्रपोजिशन है। द काफ क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो अब यहाँ पे काव और उसके बछड़े की बात हो रही, काफ होता है काव का बेबी। ठीक है, अब काफ में से काव तो नहीं, तो यहाँ पे क्लैरिटी है, अब आपको समझ आया। तो द काव के अकॉर्डिंग आर थोड़ी आएगा, इज आएगा। किस पार्ट में एरर है, तो बोलोगे मैम बी पार्ट में एरर है। अब यहाँ पे हम आगे देखें क्वेश्चंस। लिखा है द फादर। तो द फादर क्या है, सब्जेक्ट है, एज वेल एज क्या है, प्रपोजिशन है। द सन्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। द फादर के अकॉर्डिंग वर्ड थोड़ी आएगा, वॉज आएगा। किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है। आगे लिखा है माई सन। माई सन क्या है, सब्जेक्ट, अलोंग विथ क्या है, प्रपोजिशन। टू फ्रेंड्स क्या है, ऑब्जेक्ट। माई सन के अकॉर्डिंग आर नहीं आएगा, इज आएगा, बी पार्ट में एरर है। द हेड किसका, डिपार्टमेंट का। ऑफ क्या, प्रपोजिशन, पर फिर प्रपोजिशन दे दी, तो इसका मतलब अलोंग विद यहाँ पर प्रपोजिशन है ना। और द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के एक हेड की बात हो रही है, अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे तो उसके अलग अलग हेड होंगे, तो एक हेड की बात हो रही है ना, अलोंग विद। और हिज कलीग्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर बहुत सारे कलीग्स में से होगा डिपार्टमेंट का हेड, बोलोगे हाँ। तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का एक हेड की बात हो रही है, उसके लिए आर थोड़ी आएगा, इज आएगा मैम। किस पार्ट में एरर, बी पार्ट में एरर है। लिखा है द एल्डरली मैनेजर ऑफ द बैंक। तो ऑफ प्रपोजिशन थी, बट आगे फिर दे दिया टुगेदर विद, तो यहाँ टुगेदर विद क्या है, मेरी प्रपोजिशन है। ठीक है जी। और द एल्डरली मैनेजर, बड़ा मैनेजर जो बैंक का, जो सीनियर लेवल पर है, सब्जेक्ट है। हिज स्टाफ क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब बहुत से स्टाफ में से तो एक एल्डरली मैनेजर होगा, बिल्कुल। तो एल्डरली मैनेजर में एक है मैनेजर, तो हैव थोड़ी आएगा, हैज आएगा। किस पार्ट में एरर होगा, सी पार्ट में एरर होगा। बोलोगे हाँ मैम, अब क्लैरिटी हुई है, अब अच्छे से समझ आया है। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं फटाफट से प्रपोजिशन कौन कौन सी आती है। तो बेटा हमने 4-5 प्रपोजिशन पढ़ी। एक टुगेदर विद,
आपको देखने को मिलेगा, तो आप टुगेदर विद लगा दें। एक आपको मिलेगा विद, एक आपको मिलेगा एज वेल एज, ठीक है, या फिर मिलेगा अलोंग विद। तो इस तरीके की प्रपोजिशन आपको देखने को मिलेगी और आपको समझ आ जाएगा देख के। सो अगर आपको इस तरीके का कंटेंट समझ आ रहा है, जो कि रिपीटेड कंसेप्ट से हर बार इस कंसेप्ट से सवाल पूछता है, आगे आने वाले पेपर में पूछेगा, चाहे आप बीपीएस दें, चाहे क्लरिकल दें, चाहे पीओ दें, एसबीआई दें, चाहे एसएससी सीजीएल दे, टीएसएस भी दे, तो आपके काम आएगा। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि चैनल से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो सब्सक्राइब करें ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो।